हाय फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह साफ तौर पे पता पड़ चुका है कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को तेजी से दौड़ाया नहीं गया तो उनमें जंग लगी हुई जो है ना वो उनको खराब कर देगी, जो इतने वर्षों से होता आया है। और इसी वजह से दोस्तों जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं एक के बाद एक वो ग्रोथ पाथ पे चल पड़े हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक पीएसयू सेक्टर में एक नाम है जिसका नाम है एनबीसीसी। आज हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार का स्टॉक है, क्या बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कितनी तेजी से दौड़ाने में इंटरेस्टेड है और इसमें आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में किस प्रकार से मौका मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एनबीसीसी के सिर्फ एक ही वीडियो में एनालिसिस से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे हम बढ़े और एनबीसीसी का एनालिसिस शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक बटन है उसको क्लिक करके लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और शुरू करते हैं एनबीसीसी का एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर टेक्निकल चार्ट ये रहा। एनबीसीसी का टेक्निकल चार्ट ये कहता है कि भाई साहब यहां ना एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि ये यहां पर एक डाउन टर्न जो है वो खत्म हुआ है। लगातार लोज बनते जा रहे थे, लो लोज, हाईज भी लो बन रहे थे और उसके बाद एक यहां पर ना ट्रेंड चेंज हुआ है। एक तरीके से मान के चलिए रिवर्सल ट्रेंड है और ये कंफर्म होगा कब, जब ये 130 से ऊपर की प्राइस पे पहुंच जाएगा। सो आपको इस पे नजर जरूर रखनी चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो दोस्तों ये करीब करीब मान के चलिए 78 के आसपास के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां जो डायरेक्शन है, जो आरएसआई शो कर रहा है, जो थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट और मिल जाए तो दोस्तों ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आ सकता है। चांसेस है कि 175 के लेवल्स आपको मिड टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब जरा जानते हैं कि फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। क्या चीज? आपने कभी सुना है कि कोई संबंध है एनबीसीसी में और जो आपके ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसके बीच में? तो दोस्तों ये रहा वो संबंध कि जो ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं ना CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको पढ़ाने वाली जो ICAI है उसकी बिल्डिंग्स कौन बना रहा है? उसकी बिल्डिंग्स एनबीसीसी बना रही है। ये रहा MOU आपके सामने, इसमें लिख रखा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो क्या करें कि भाई आप हमारी प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ICAI's बिल्डिंग्स एंड रिनोवेशन वर्क एट वेरियस लोकेशन इन इंडिया। तो जहां कहीं भी CA इंस्टीट्यूट दिखता है आप समझ जाना कि एनबीसीसी का ही इंजीनियरिंग उसमें चल रही है और वही इसका कंस्ट्रक्शन में और रिनोवेशन में लगी हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब नंबर्स पे आते हैं। तो एनबीसीसी जो है उसके नंबर्स आपके सामने है। यहां देखिए दोस्तों, 23,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी करती क्या है बेसिकली? ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना एंटरप्राइज है और कहां आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में काम करती है। 3 सेगमेंट्स हैं। पहला क्या है? ये करती है दोस्तों क्या चीज? ये करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या चीज है इसमें? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC, और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो जो भी हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इन सब का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इन सब का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसकी जो कंसल्टेंसी है वो ये मेंटेन करती है। और एंड टू एंड प्रोजेक्ट यानी कि नींव लगाने से लेकर के और उद्घाटन करने तक का काम सारा यही करती है। नजर डालते हैं इसके नंबर्स पे तो देखिए करीब करीब 128 रुपए की ये जो प्राइस पर चल रही है। तो प्राइस तो बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत आने के चांसेस नहीं है। 23,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, मतलब मिड साइज की कंपनी है। 56 का PE रेशियो है, इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री का 40 का है। डिविडेंड दे रही है 0.41% और डिविडेंड क्योंकि 42% का पे आउट है। तो जितने PSU स्टॉक्स मिलेगी ना उनमें आपको पे आउट अच्छा खासा मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि भाई इनको ना इनको पीछे दौड़ो। इनके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो मैनेजर्स है उनको आराम से मत बैठने दो, वरना वो ऐसे रिलैक्स होकर बैठेंगे। रिलैक्स मत होने दो, इनको दौड़ाओ और कंपनी जब प्रॉफिट कमाए ना तो उसका डिविडेंड के रूप में सारा हिस्सा खुद ले लो। तो 42% का डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी ह्यूज। आधा प्रॉफिट लगभग ये कंपनी गवर्नमेंट को दे रही है ऐसे कैसे गिफ्ट के तौर पे, ये मान के चलिए आगे देखें तो पैग रेशियो 56 है विच इज वेरी हाई। और सेल्स ग्रोथ 2%, प्रॉफिट ग्रोथ 1%। ओह माय गॉड, एक मैंने स्टॉक एनालाइज किया था जिसमें 130% थी और यहाँ पर 2% 1%।
तो ये अभी अंडर वैल्यूड है। पायोस की स्कोर 6 है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राहम नंबर 21 है, उसके हिसाब से थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो ये मान के चलिए कि कंपनी को अब धीरे धीरे गवर्नमेंट लाइन पर लेके आएगी, इसके चांसेस ज्यादा है। चलिए सेल्स देखिए तो सेल्स में लगातार ग्रोथ है, लेकिन ऐसी कोई खास नहीं है। 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1900 करोड़। अगर आप एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो एनुअल रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले से इंप्रूव हुआ है। पहले तो 0% था कोविड के टाइम, फिर 2%, 3%, 5%। अब एक बात बताओ, 329 करोड़ का प्रॉफिट है किस पे? 7000 करोड़ रुपए के सेल्स पर। 7000 करोड़ रुपए की सेल्स और सिर्फ 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। इसका मतलब कि इसमें खर्चे बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट अब उन खर्चों को कंट्रोल करके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें सचमुच में ऐसा होने के चांसेस है? कैसे पता पड़ेगा? हमसे ज्यादा जो रिसर्च के लिए ना रिसोर्सेज, टाइम, टूल्स, सॉफ्टवेयर्स वो किसके पास मौजूद है? FIIs और DIIs की। उनको देख लो वो क्या कर रहे हैं, जवाब मिल जाएगा। तो देखिए 61% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है और FIIs ने 2.9 से बढ़ा करके 4.46 करी है। DIIs 10% लेके बैठे हुए हैं, कम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनको पता है कि आज नहीं तो कल ये पब्लिक सेक्टर यूनिट दौड़ने वाली है। हाँ, ये है कि ये इमीडिएटली नहीं दौड़ेगी, ये भी पक्की बात है। इसके सुधार होने में कुछ वर्षों का टाइम भी लग सकता है, बट हाँ, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस कैन बिकम ए मल्टी बैगर। सो दोस्तों, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस मैंने रखा है। उम्मीद है कि NBCC के बारे में आपको काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स तो आपका ही है ना, आइए बात करते हैं हम और आप मिलके वहां पर। तो अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, नहीं किया ना पहले तो अभी कर दीजिए, और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक और एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।